अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब इसे बांधने के लिए किसी औरत के बाल चाहिए। दादा 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 तारा हमारी बात सुनो। तारा बाबा, आपने कोनो आदमी देखा है का? तारा हम यहाँ पर हैं। तारा इसके बाल काम आएंगे। हाँ, उसका रंग गोरा है और गोल गोल आंखें हैं। हाँ, देखा है। कहाँ पर? बता देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें तुमसे कुछ चाहिए। हमसे क्या चाहिए आपको? तुम्हारे बाल, अपने कुछ बाल काट के हमें दे दो। तीस तक का है। आप कोनो कर्मकांड कर रहे हैं का? कोनो जादू टोना? हमरे बाल काहे चाहिए आपको? शमशान की बगल में खड़ी हो तुम बेटा, यहाँ भूत पिशाच और तांत्रिक ही मिलेंगे। तुम्हें बचाने के लिए कोई इंसान नहीं आएगा यहाँ, इसलिए जो कह रहे हैं उसे कर दो। तुम्हारी सहायता से हमारी साधना पूरी हो जाएगी। दे दो अपने बाल। तारा इसकी बातों में मत आना। तारा तुम फंसा रहे, यहाँ से भागो। और हमें निकालने की कोशिश करो। तारा नहीं, हम अपने बाल नहीं देंगे। वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सुहागन को इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, जादू टोना से दूर रहना चाहिए। और हम पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पति का हक है। बाल तो तुम्हें देने होंगे, अभी भी समय है, सोच लो। वरना तुम्हें भी वश में करके भूत बनाकर कैद कर लेंगे। तारा को छोड़ दो, जाने दो उसे। तारा भागो यहाँ से, भागो तारा, तारा भागो। अंतिम बार कह रहे हैं, बाल दे दो हमें। नहीं, हम भी अंतिम बार कह रहे हैं, हम अपने बाल नहीं देंगे। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जीवन और मृत्यु महादेव के हाथों में, हम अपने बाल नहीं देंगे। नहीं आएंगे महादेव, नहीं आएंगे वो। और तुझ में इतनी शक्ति नहीं जो हमारा सामना कर सके। आखिर शमशान में रहने वाले तांत्रिक की शक्तियों की काट घर में रहने वाली एक औरत के पास कैसे आ सकती है? विष्णु विलासिनी जिष्णुते गिरिनंदिनी नंदित मेदनि विश्व विनोद
लगाओ जोर। शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती है शिखिकंठ कुटुंब। एक सुहागन का मंगलसूत्र हर तपस्वी के तप से, हर योद्धा के बल से और तुम जैसे तांत्रिक की साधना से बहुत अधिक होती है। शायद तुम्हें ये बात कभी किसी ने समझाई नहीं, लेकिन आज हम सम्राट सिंह की पत्नी तारा सिंह तुम्हें ये बात समझा कर रहेंगे। जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम्। मारो तारा, तारा मारो। पावितस्थले कलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकं दवट्टमट्टमट्टमट्टमर्यवं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः। जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्झरी विनोदनी वल्लरी ऐसे ही। जगत 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 चवल्ललाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षा। कमाल कर दिया तारा। बहुत अच्छे तारा, तारा बहुत अच्छे। तस्मानगं शिवात्मानगं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। अथात्मानगं शिवात्मानगं श्रीरुद्र। धन्यवाद महादेव, तारा को शक्ति दो महादेव, तारा को शक्ति दो। माफ कर दो हमें, माफ कर दो। हमें नहीं पता था एक स्त्री के मंगलसूत्र और प्रेम में इतनी शक्ति होती है। माफ कर दो हमें। माफ कर दो। जी तारा में बाहर निकालो, तारा में छोड़कर मत जाओ, तारा में बाहर निकालो, वरना ये दुष्ट हमारी शक्तियां लेकर दूसरे लोगों को परेशान करेगा। तारा, तारा हमारी बात सुनो। तारा, तारा हमारी बात सुनो। सूरज और उसकी माँ यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन सूरज मर गया। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी माँ ने खुद को नहीं मारा है, बल्कि किसी और ने उसकी माँ को जला के मार डाला। ड्राइवर, गाड़ी रोको। सामने मेडिकल शॉप है, चलो हमें कुछ लेना है। आ जाओ। अरे जाओ यार। मर गया सूरज, मर गया सूरज। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। सूरज, तुम हमारे सामने सही सलामत जिंदा खड़े हो, तो सब लोग काहे बोल रहे थे कि तुम मर गए हो, जिंदा नहीं हो, और माँ जी जल गई हैं, जला दी गई हैं। तुम्हारा घर क्या हो रहा है? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें सब बताओ। नहीं बताना। ठीक है, नहीं बताना ना, तो मत बताओ, लेकिन फिर तुम भी एक बात याद रखो कि तुम हमारा भूतकाल हो और तुम्हें कोई हक नहीं बनता है हमारे वर्तमान को जानने का, समझने का। पानी? अरे यार, पानी भी खत्म। इसको फोन करके बोलता पानी की बोतल ले आ। फोन तो गाड़ी में छोड़ दी, खुद ही चले जाता हूँ।
कुछ नहीं लेना है तो चलो, क्योंकि अब कुछ भी बताने समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। सम्राट सर का पागलपन इतने दिन से देख रहे हैं, उन्हें शक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो। पानी की बोतल लेके आओ। जी। ऐसा क्या लेने आई थी जो बिना लिए जा रही हो? कुछ पूछा हमने तुमसे? क्या लेने आई थी? ठीक है। सर दर्द हो रहा था, दवाई लेने आए थे। अब हाथ में है नहीं, मतलब दवाई हमने खा ली है। चलो फिर, अगर दवाई खा ली है तो। अब क्या क्या बताएं तुम्हें तारा? बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब बताने का कोई मतलब नहीं है। दुकान में क्या लेने गई थी वो? सर, इतना शक मत कीजिए मैडम जी पर। वो क्या है ना कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की बहुत नाजुक सी डोर पर टिका होता है, और आप अगर हर बात पर शक करेंगे तो आपको हर चौराहे पर, हर चेहरे में सूरज नजर आएगा। मैडम जी पर विश्वास कीजिए, सूरज मर चुका है, बस यही सोचकर छोड़ दीजिए। ध्यान नहीं चाहिए तुम्हारा, इतना पूछा उतना जवाब दो। दुकान में क्या करने गई थी वो? क्या करने गई थी? बोलो। सर वो उनके सर में दर्द था, तो बस सर दर्द की दवाई लेने गई थी। फाइनली आ गई तुम। हाँ। घर में क्या बहाना बना कर आई हो मिलने के लिए? अब कोई ना कोई बहाना तो मारना ही था, तो बोलती है कि हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है और हमें दवा लेने जाना है, और आगे तुमसे मिलने के लिए। चलो तारा, घर पे जाके सबको ये न्यूज़ दे दें कि सूरज मर गया। चलो। लोग शादी के बाद आलते का निशान लेते हैं और वो मिट जाते हैं, बाकी ये निशान कबो नहीं मिटती। आजा आजा आजा। अरे अम्मा, बाबूजी, भैया, भाभी, कहाँ हैं सब? अरे जल्दी आइए। अरे सम्राट, क्या हुआ? क्या पता चला? सूरज सही में मर गया या जिंदा है? अरे मर गया बाबूजी, सूरज मर गया। हम बोले आज का दिन हमारी जिंदगी का ना सबसे सुंदर और सबसे खुशी भरा दिन है। मतलब हम आपको बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी ठंडक मिल रही है, कितना सुकून मिल रहा है बाबूजी। चलिए सब लोग ताली बजाइए। अरे क्या कर रहे बाबा जी? ये फूल हम संध्या की आरती के लिए मंदिर सजाने को ले जा रही हूँ। अरे भगवान को बाद में प्रसन्न करिएगा भाभी, पहले हम अपनी बीवी को प्रसन्न करेंगे।
देखा नहीं सब कैसे ताली बजा रहे और हमारी बीवी कैसे उदास खड़ी है। चलिए 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 सब ताली बजाइए। सूरज और उसकी माँ यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन सूरज मर गया। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी माँ ने खुद को नहीं मारा है, बल्कि किसी और ने उसकी माँ को जला के मार डाला। अब अपने इन्हीं हाथों से तुम सूरज का श्राद्ध करोगे और उसके बाद होगी हमारे नए रिश्ते की शुरुआत। सब क्या कह रहे हैं आप? अरे 100% की बात कह रहे हैं हम तारा। अरे वो कहते हैं ना कि अगर कोई मर जाए तो उसका श्राद्ध करना जरूरी है, वरना उसकी आत्मा को इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिलती। और हम नहीं चाहते कि किसी की भी आत्मा ना तुम्हारे आसपास भटके, स्पेशली वो सूरज की। वो तुम्हारे आसपास भटकेगा, तुम्हें परेशान करेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि तुम उसका श्राद्ध करो और उसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, और उसके बाद हम तुम्हारे और तुम हमारी, है ना? ला 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 ला, है ना? बम भोले, ये तो होना ही चाहिए। पटना वाली और काजल भी थोड़ी देर पहले भूत भूत की बातें करके डर रही थी, और श्राद्ध करना तो पुण्य का काम है। हाँ, कमाओ पुण्य। नहीं सम्राट जी, हम श्राद्ध नहीं करेंगे। हम उसके कोनो घर वाले या सगे रिश्तेदार थोड़ी ना है। प्रेमिका तो थी ना, और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारा प्यार सच्चा है हमारे, यही तो बोला था ना तुमने। देखो तारा, श्राद्ध करना जरूरी है। ये भी तो एक किस्म का प्रेम ही है कि तुम अपने मरे हुए आशिक का श्राद्ध करके उसको मुक्ति दे रही हो, और उसका श्राद्ध करने से तुम्हारे मन में जो बोझ है ना उसके नाम का, वो सब निकल जाएगा, और तुम्हें उसके बाद कभी रोना नहीं आएगा उसके लिए, जैसे आज सुबह तुम रो रही थी। फिर तुम सिर्फ हमारी हो जाओगे, सिर्फ सम्राट सिंह के। नहीं, हम श्राद्ध नहीं करेंगे। हमने तुमसे कहा ना कि ये श्राद्ध करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वही होता है जो हम कहते हैं तारा। और ये हम तुमसे पूछ नहीं रहे, हम तुम्हें बता रहे हैं कि श्राद्ध तो करना पड़ेगा। अरे काहे जबरदस्ती कर रहे हो सम्राट? अरे कौनो जबरदस्ती नहीं है भाई, सही तो कह रहा है। और बहुत नसीब वाली हो कि ऐसा पति मिला है जो तुम्हारे यार का श्राद्ध करने को कह रहा है, ताकि उसके आत्मा को शांति मिले, समझी? और तुम जो हो ना का रट लगाए जा रही हो, और तुमको पता है ना कि हमारा बेटा को ना सुनने का आदत नहीं है। रवि, गाड़ी निकालो और श्राद्ध का सारा सामान लेके आओ। और बाबूजी, आप पंडित जी को फोन करिए और कहिए कि हमें श्राद्ध करवाना है। हाँ चलो रवि, चलो, हमको ना एक दुकान पता है जहाँ से सारा सामान एक ही जगह से मिल जाता है। चलो। नहीं, हम अकेले जाकर ले आएंगे। अरे काहे अकेले जाओगे? मतलब कि अरे तुम अकेले कहाँ भटकते रहोगे? हाँ, हम कह रहे हैं ना, हमको दुकान पता है, हम साथ में जल्दी ले आएंगे। अब श्राद्ध का फैसला हो चुका है तो इंतजाम भी तो फटाफट होना चाहिए, है कि नहीं? चलो। हाँ रवि, जाओ। उका है ना कि आज बबुली जी तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के जाएंगी। हाँ, अरे इका कहाँ भरोसा है कि नहीं? हाँ, अरे कहाँ पता तुम अकेले चले जाओ और कल तक तुम वापिस ही ना आओ। काहे कि तुम्हारा रिकॉर्ड ना बहुत ही खराब है, तुमको तो पता ही है ना। काहे कि तुम काम के समय तो हाजिर रहते नहीं हो, गायब ही होते हो, है कि नहीं? तो इसलिए हमारा ना चलना बहुत ही जरूरी है। चलो जाओ बबनी, जाओ।
हम भी अपने कमरे में जा रहे हैं। हमें कोनो श्राद्ध वाद नहीं करना है। जब हमारा रिश्ता सूरज के साथ पहले ही खत्म हो चुका है तो अब काहे आप जोड़ रहे हैं? अरे काहे जिद कर रहे हो सम्राट? काहे पीछे पड़े हो? जो होना था वो हो गया। तारा तुम्हारी पत्नी है, तुमने उसके साथ फेरे लिए हैं, समाज के सामने बंदूक चला चला के उसके मांग में सिंदूर भरा है, याद है ना? तो हम तारा को यही तो कह रहे हैं भैया कि श्राद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में वो ही होता है तारा सिंह जो सम्राट कहता है। करना तो पड़ेगा। अगर इस घर में वही होता है जो आप कहते हैं तो हम ही घर से चले जाते हैं। दादा हो दादा, देखो तो तनी कैसे धौस दिखा रही है। अरे भैया भाभी तुमरे आए थे, वो धुतकार करके चले गए, तो मायका तो तुम्हारा रहा नहीं, तो अब कहाँ जाओगी? मर जाएंगे लेकिन ये श्राद्ध नहीं करेंगे। सम्राट जी छोड़िए हमें, सम्राट जी छोड़िए हमें। सम्राट जी सब क्या कर रहे हैं? हमारा हाथ छोड़िए। सम्राट जी हमारा हाथ छोड़िए, हमारा हाथ छोड़िए, हमने कहा। सब खोलिए नहीं, कहाँ है? अब हम भी देखते हैं तुम कैसे भागती हो। आप सब लोग जाइए अपने अपने कमरे में, कहीं नहीं भागेंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, अब भाग के दिखाओ। सूरज, हमें तुमसे हजारों शिकायतें, लेकिन वो सब एक जगह। तुम्हारे जीते जी हम तुम्हारा श्राद्ध कैसे करते? तुम एक जीते जागते इंसान हो, कोनो भूत प्रेत नहीं। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।